डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टैबू के चैप्टर का है इकोनॉमिक टैबू, आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित निषेध। इकोनॉमिक टैबू यह शॉर्ट नोट्स में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिक टैबू क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित जो प्रथागत निषेध हैं वो किस प्रकार के हैं, किन किन जनजातियों में इस प्रकार के निषेध पाए जाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, और आधुनिक समाज में भी ऐसी कोई व्यवस्था पाई जाती है क्या, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आदिकालीन जनजातीय समाज का संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति पर आधारित होने के कारण उनका जीवन काफ़ी कठिनमय और संघर्ष पाया जाता है। शायद इसी कारण से जनजातीय समाज में आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित अनेक प्रकार के प्रथागत निषेध का विकास हो गया है। चलते हैं, देखते हैं और की उदाहरण सहित हम लोग ये चर्चा करते हैं कि किन किन जनजातियों में आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित किस किस प्रकार के निषेध पाए जाते हैं। उस आधार पर हम लोग आगे का बिंदु का चर्चा करेंगे। ओरांव जनजाति में चलते हैं। रांची के ओरांव जनजाति में स्त्रियों को हल छूने की मनाही होती है। यदि भूलवश कोई स्त्री हल को छू लेती है तो इस अपशकुन को टालने के लिए गांव के बगीचे में मुर्गे या कबूतर की बलि दी जाती है ताकि दुरात्माओं के प्रकोप से बचा जा सके। ओरांव जनजाति। बिहार के भोजपुर क्षेत्र में चलते हैं दोस्तों। बिहार के भोजपुर क्षेत्र में भी स्त्रियों को हल छूने की मनाही होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्रों में ऐसा विश्वास पाया जाता है या ऐसा विश्वास प्रचलित है कि ऐसा होने से कृषि क्षेत्र में विपदा का सामना करना पड़ सकता है। विपदा मतलब अकाल का सामना करना पड़ सकता है, कृषि उपज कम हो जाएगी, कृषि उपज प्रभावित होगी और विपदा का सामना करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला जो उदाहरण है नीलगिरी की टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाने वाली टोडा जनजाति विशुद्ध पशुपालक है, जिसके आर्थिक जीवन का आधार भैंस है और टोटेम उनका क्या है, बफेलो है। ठीक है। इस जनजाति में स्त्रियों के ऐसा विश्वास है कि इस जनजाति में स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान तथा प्रसवावस्था के दौरान उसे अशुचि यानी अपवित्र मानी जाती है। ऐसी स्थिति में भैंसशालाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं रहती है, दूध दही मथने की अनुमति नहीं होती है, भैंस को छूने की मनाही होती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो तीन उदाहरण मैंने दिया है, ओरांव जनजाति में, बिहार के भोजपुर जिले में और टोडा जनजाति में। अब अगला जो है इसके पीछे उद्देश्य है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण, इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आदिकालीन जनजातीय समाज में क्या था, आर्थिक क्रियाकलाप आखेटन व खाद्य संकलन जैसी व्यवस्था को सफल बनाने का उद्देश्य था। दूसरा क्या पॉइंट है दोस्तों, जीवन की कठिन एवं संघर्षमय परिस्थितियों में अकाल, गरीबी, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, उसको आने से रोकने के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखते हैं आधुनिक समाज में क्या क्या कारण है, आधुनिक समाज में किस प्रकार के इकोनॉमिक टैबू के प्रावधान पाए जाते हैं। आधुनिक समाज में आप लोग देखते होंगे दोस्तों, पैसा रुपया को लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानता है और उसको पैर से अगर छू जाता है तो वो भगवान से माफी मांग लेते हैं, पैर से छूने की मनाही होती है। एक व्यापारी को आप लोग देखते होंगे दोस्तों, एक व्यापारी दुकान खुलते ही सबसे पहले क्या करता है, लक्ष्मी भगवान की पूजा करता है, तिजोरी को प्रणाम करता है। ठीक है, इस प्रकार का स्वरूप माना जाता है। ये तमाम जो क्रियाकलाप है ये किसी न किसी रूप में आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, ताकि उसको आने वाला जो उसके अंदर अकाल, गरीबी, दरिद्रता है उसको टाला जा सके। यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टैबू का जो है सो इकोनॉमिक टैबू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो है सो ये पूछता है, ये शॉर्ट नोट्स में तो आता ही आता है। धन्यवाद।